स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताजा व लेटेस्ट वीडियो में। जी हां दोस्तों, गुजरात चुनाव को लेकर सभी दलों की जो तैयारियां हैं वो काफी जोर जोर से चल रही है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत विभिन्न दलों की चुनावी पिच तैयार होने लगी है। इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद गुजरात चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच परंपरागत मुकाबले राज्य में अब सिर्फ त्रिकोणीय लड़ाई बना रही है, बल्कि पंजाब जैसा करिश्मा भी दम भी हो रहा है। कांग्रेस के सियासी भविष्य के लिए बहुत अहम माने जाने वाले गुजरात चुनाव में पार्टी की नया पार कराने की जिम्मेदारी दो सबसे बड़े चेहरों को सौंपी गई है। वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर गुजरात में कांग्रेस के सत्ता का सुपड़ा खत्म करने के लिए जोर लगाएंगे। अशोक गहलोत और उनके चेहरे नेता और कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा भी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन गुजरात में गहलोत और रघु शर्मा की जोड़ी के सामने बीजेपी 104 नेताओं की दीवार खड़ी कर दी है। यह दीवार उत्तर गुजरात के 10 जिलों में 43 सीटों पर मेवाड़ी और मेवाड़ी मतदाताओं के कांग्रेस तक जाने से रोकने का काम करेगी। दरअसल भाजपा ने राजस्थान के 104 भाजपा के नेताओं को यह जिम्मेदारी दी है। वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल प्रदेश में पार्टी की किस्मत बदलने का जिम्मा सौंपा है। गुजरात के चुनाव में राजस्थान के नेताओं के हाथ बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ के प्रभारी रघु शर्मा भी राजस्थान के विधायक हैं। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद रघु को पिछले साल गुजरात का प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा राजस्थान के 13 मंत्रियों समेत कई अन्य विधायकों को भी गुजरात की विधानसभा पर नियुक्त किया गया। सभी को साथ मिलकर सियासी संतुलन बनाने की कोशिश ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस उसको मैनेज किया है, मैसेज भी दिया है कि पायलट को चुनाव में पहले ही स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिलती रही है। इस बार पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी देकर उनके समर्थकों को मैसेज दिया गया है। हाल ही में सचिन पायलट ने कहा था कि गर्दन नीचे करके पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। अब सचिन पायलट को भूपेश बघेल के साथ हिमाचल की जिम्मेदारी दी गई है। गहलोत और पायलट को विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी देने के सियासी संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले चुनाव में भी गहलोत ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं इस बार क्या जादू चलता है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की स्थिति कुछ सुधरी थी। 2017 के चुनाव में कांग्रेस महासचिव के तौर पर अशोक गहलोत ने अहम भूमिका निभाई थी। तब उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बने राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग की थी। भाजपा लगातार कांग्रेस पर मुस्लिम दृष्टिकरण के आरोप लगा रही थी। इसका सियासी तोड़ निकालने के लिए गहलोत अपने साथ राहुल गांधी गुजरात के सभी अहम मंदिरों में लेकर गए थे। इसी चुनावी मुकाबले में कांग्रेस ने भाजपा को बेहतरी टक्कर दी थी और पिछले कई चुनाव में जब लगातार जीत मिल रही थी तो बड़ी मुश्किल से भाजपा सत्ता में लौटी थी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि गुजरात जो कि गृह राज्य है, प्रधानमंत्री मोदी का गृह मंत्री अमित शाह का भाजपा विधानसभा में 100 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाई, जबकि पार्टी 150 प्लस का नारा दिया था। गहलोत ने पिछले चुनाव में भाजपा को न सिर्फ बड़ी बढ़त बल्कि कांग्रेस को 23 सीटों पर बढ़त भी दिलाई थी, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 116 से कांग्रेस को 60 सीटें जीती थी। बहरहाल हार्दिक पटेल जैसे कई युवा नेताओं की पार्टी छोड़ने के बाद संगठन की चुनावी गूंज रही है, लेकिन कांग्रेस गुजरात कांग्रेस को 2022 में सत्ता की देवादारी के लिए तैयार करना गहलोत के लिए आसान नहीं है। इस बार गुजरात में किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन सी पार्टी गुजरात में अपनी नए नए तरीकों से जनता का मन और दिल को जीतने की बातें कर रही है। यहाँ तक तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात में कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए फ्री और 300 यूनिट पर मंथ का बिजली बिल मुफ्त देंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी भारत जोड़ो ऐसी यात्रा चलाकर गुजरात में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं और इस बार गुजरात के अंदर कांग्रेस का दबदबा थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा पार्टी गुजरात के अंदर 100 के आंकड़े को पार करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी भी जिस तरीके से गुजरात के अंदर अपने मॉडल लॉन्च कर रही है, उसी प्रकार भाजपा की सरकार भी यहाँ गुजरात के अंदर अपने मॉडल लॉन्च कर रही है।
जनता जनार्दन के बीच में रहकर जो सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट जानने के लिए देखिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम गुजरात के 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी वो पैनी नजर है वो टिका रखी है, जिसके मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात के सभी 182 विधानसभा सीटों पर स्टिक सर्वे कर रिपोर्ट देश के सामने रख दी है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात के सभी 182 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है। उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा की सीटें हैं, तो दक्षिण गुजरात में 35 और मध्य गुजरात में 61। सौराष्ट्र और कच्छ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम आदमी के मन के बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। और राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी गुजरात के बारे में क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। तो ऐसे में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।